हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर शालिनीज होम्योपैथी क्लिनिक की जो ऑफिशियल चैनल है। आज हम लोग माइंड सीरीज़ की कंटिन्यू करेंगे। अनाकार्डियम जो हम कर रहे हैं बेस्ड ऑन डॉक्टर फिलिप एम बेली के बुक होम्योपैथिक साइकोलॉजी। उसके जो सेकंड ड्रग है अनाकार्डियम, उसका फर्स्ट पार्ट मेरा प्रीवियस सेशन था, ये सेकंड पार्ट है। मेरा नाम डॉक्टर शालिनी है, जैसे मैंने कहा डॉक्टर शालिनीज होम्योपैथिक क्लिनिक। तो शुरू करें हम सेकेंड पार्ट में। अगर आपने मेरा प्रीवियस पार्ट देखा हो तो पता चलेगा। आई सेट इन द सेकेंड पार्ट मैं कवर करूंगी वायलेंस, पैरानोया, मेंटल फॉगिंग एंड फिजिकल अपीयरेंस। क्योंकि ये छोटा सा ही ड्रग है, सो हमने दो में डिवाइड किया है। जब आगे बड़ा बड़ा आएगा हम लोग उसको फर्दर पार्ट डिवाइड करें ना करें देखेंगे। सो फॉर बेटर क्लैरिटी प्लीज़ अपने हेडफोन्स यूज़ कीजिए, एंड कुछ भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट कीजिए, एंड डू फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब, सो दैट मुझे भी लगे कि कुछ फ़ायदा हो रहा है। एंड कहीं ना कहीं किसी न किसी को इस वीडियो से बेनिफिट हो रहा है, भले वो स्टूडेंट हो भले वो प्रैक्टिशनर हो। ऑब्वियसली ये जो सेक्टर है, ये पार्ट सेक्शन जो बना रही हूँ इसमें, दिस इज़ मोस्टली फॉर होम्योपैथ एंड जो स्टूडेंट्स जो जानना चाहते हैं, जो रिवाइज करना चाहते हैं, जो पढ़ना चाहते हैं। डिफरेंट बुक्स को हम देखेंगे। ये माइंड सीरीज़ में हमने पहला बुक जो चुना है वो हमारा डॉक्टर फिलिप एम बेली की होम्योपैथिक साइकोलॉजी, मेरे बहुत ही फेवरेट फिजिशियन के बुक है, जो मैं मेरे करीबन एक्सपीरियंस है, आई डू नॉट याद भी नहीं है मैंने कितने बार ये पढ़ा है, बट आप लोग के साथ मिलके पढ़ने में मुझे भी हर एक बार पढ़ने में कुछ ना कुछ बारीकियाँ दिखती हैं, मज़ा भी आता है। सो मैं उम्मीद करती हूँ हम एक साथ सीखेंगे, हम लोग एक साथ सीखेंगे, एक साथ बढ़ेंगे, एंड ज़्यादा वक्त नहीं लेते, लेट्स जंप इनटू द बुक। ठीक है। सो अनाकार्डियम पहले पार्ट में मुझे बताया, वी कंटिन्यूस। नेक्स्ट इज वायलेंस। सो छोटा सा रिकैप कर लें। ये पहले बताया गया था मैंने कि जो अनाकार्डियम की बेसिक थी वो काफ़ी रेयर है पर्सनालिटी। हमारे डे टू डे लाइफ में ऐसे पर्सनालिटीज़ मिलते नहीं हैं। हम जब मिलते हैं सो हमको एक थोड़ा सा लगता है कि थोड़ा हटके बनता है, कुछ तो है इसमें, माइंड में कुछ समथिंग इज़ डिफरेंट। क्योंकि ये जो है वो बहुत ही ड्रामेटिक ढंग से उनका जो पर्सनालिटी का चेंज होता है। अगर वो अपने होम्योपैथ को ट्रस्ट करता है तो वो खुलेगा, आप खुल के बात करेंगे, एंड उसमें पता चलता है कि उसका इसलिए तो दो व्यक्तित्व उसके अंदर बसा हुआ है। एक जो अच्छा करता है, दूसरा जो बुरा करने के लिए उसको प्रोत्साहित करता है। और जो बुरा करता है उस आवाज़ को उसको दबाने के लिए ही ये मेडिसिन काम करता है। क्योंकि डॉक्टर फिलिप एम बेली कहते हैं कि ऐसे टाइप की जो पर्सनैलिटी है वो हम कभी भी पर्सनैलिटी को बदल नहीं सकते, कभी भी वो कम्प्लीटली उनके हिसाब से कम्प्लीटली हम क्योर की तरफ नहीं लेके जा सकते हैं, बट हम काफ़ी हद तक वो अच्छी आवाज़ की जो गूंज है उसको, उसकी इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं, और जो बुरी आवाज़ की जो क्वालिटी इंटेंसिटी है उसको घटाकर बैकग्राउंड म्यूजिक जैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, ये है बेसिक क्रक्स उसका। एंड बहुत सारी बातें हैं, प्लीज़ आप पार्ट 1 देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। क्योंकि पार्ट 2 में जो है वो छोटे छोटे पार्ट्स ही हैं। ठीक है ना। वायलेंस। I have not come across an anacardium patient who admitted to acting out his violent impulses, but the potential is clearly there. उनके पास कोई भी, उसने पहले बताया कि उनके पास ज़्यादातर पेशेंट्स नहीं आए, बट उन जितने भी पेशेंट्स आए उन्होंने एक भी ऐसा पेशेंट नहीं देखा है जिसने अपनी जो बुरी सोच के ऊपर एक्ट किया, उस पर उन्होंने एक्शन लिया नहीं किया देखा है। बट वो बोल रहे हैं कि बहुत 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 ज़्यादा पोटेंशियल है ऐसे लोगों को अपने बुरे विचारों के ऊपर काम करना। Kent lists anacardium under several violent rubrics, which implies that the anacardium patient does not always resist his violent impulses. ठीक है। सो जो केंट कहते हैं कि जो अनाकार्डियम पेशेंट है वो एक्चुअली केंट ने वायलेंट रूब्रिक के अंदर ही अनाकार्डियम नाम ड्रग को डाला हुआ है। एंड वो ये भी कहते हैं कि वो हमेशा अपनी वायलेंट टेंडेंसी को रेसिस्ट नहीं करते हैं, उसको हटाते नहीं हैं, वो एक्ट करते हैं। माई एक्स टैक्सी ड्राइवर सेड दैट ही विश्ड ही could shout at women and added that women respected a man who shouted at them. बोलते हैं कि उनके एक टैक्सी ड्राइवर था, वो कहता है कि वो औरतों पे चीखता था, अपना 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 जो डोमिनेशन दिखाता था, क्योंकि उसको लगता है कि औरतों को जो मर्द
चीखते हैं, चिल्लाते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं, वो ज़्यादा पसंद है। उस टाइप की विचारधारा में रहते हैं, उस टाइप की विचारधारा है उनकी कि वो सही कर रहा है। Now, this matter of fact statement led me to believe that such a man was easily capable of great cruelty should his grip on reality slip just a little further. So, ये बोलते हैं कि ऐसा इंसान, ऐसा पर्सन जो इस हद तक सोच सकता है, जो सच्चाई से इतना दूर सोच सकता है, थोड़ा और अगर वो रियलिटी हमारे जो वास्तविकता है उससे वो अगर स्लिप हो गया तो ही इज़ फुली केपेबल, उसमें इतनी क्षमता है कि वो गलत काम करे। ठीक है, तो वायलेंट में आता है वो, लाइक एनाकार्डियम इज वन ऑफ द वायलेंट कंडीशन से वायलेंट पर्सनैलिटीज को देने वाला एक मेडिसिन है। तो पैरानोया है दूसरा वाला सेशन। पैरानोया के अंदर लिखते हैं Kent lists anacardium under several paranoid rubrics, including imagines being persecuted. The only clear evidence of this that I have seen is the fear of women that the above case involved. Most relatively insane types are prone to paranoia, and it seems that anacardium is no exception. So तीन चीज़, एक सबसे पहला है कि पैरानोया यानी जैसे मैंने बताया, इट्स लाइक डर जो जिसमें कोई वास्तविकता नहीं है, जिसमें कोई आधार नहीं है। ठीक है, सो इसका सबसे बड़ा डर है परसिक्यूटेड, यानी हाँ। सो ये कहते हैं कि जो अनाग्रिक पेशेंट्स हैं उनको लगता है कि फियर ऑफ बीइंग परसिक्यूटेड जैसे कि बताया जाता है कि उनके ऊपर कोई गलत ढंग से बिहेवियर होगा, उनके ऊपर अत्याचार होगा। ये नहीं कि वो अत्याचार करेंगे, बट बीइंग परसिक्यूटेड उनके ऊपर कोई अत्याचार करेगा। स्पेशली उनको लगता है जो स्त्रियां हैं वो ही कुछ करेंगे उनके ऊपर। ठीक है, एंड यूजुअली जो पैरानोया होता है वो हर एक रिलेटिवली इनसेन, थोड़े मानसिक संतुलन की ना होने वाले व्यक्तियों पर ज़्यादातर लोगों को दिखता है ये पैरानोया सिम्टम। Now, a milder form of anxiety is often seen in anacardium people in the form of lack of self-confidence. पिछले में हमने एलिमिना के ऊपर पढ़ा था, जिसमें बहुत ही मेजर सेल्फ कॉन्फिडेंस का इशू है। इधर बताते हैं अनाकार्डियम को बहुत माइल्डर फॉर्म ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस का इशू होता है, जो या फिर एंजाइटी की फीलिंग होती है, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लैक हो रहा है। इस दैट इज द सिम्टम दैट इज बीन प्रेजेंटेड। ठीक है, उस सिम्टम के ऊपर दिखाया जाता है। One patient who responded to the remedy said initially that he was usually too afraid to speak up when in a group, except when he was feeling divinely inspired, when he felt supremely confident. केंट के अंदर मैनुअल बताया जाता है। पिछले एपिसोड में अगेन अनाकार्डियम के बताया, दैट इज उनका एक पेशेंट थे जिसका दो डाइवर्स कैरेक्टर था। एक तो डिवाइन, जिसको लगता है कि वो भगवान उन्हीं को चुना गया है भगवान के द्वारा, ताकि वो लोगों को, भटके हुए लोगों को उनकी शरण में लेके आए। सो वो कहते हैं, आई मीन वो एग्जाम्पल था, बट ये कह रहे हैं कि ऐसे एक पेशेंट था जो कहते हैं कि मुझे ग्रुप ऑफ 4-5 लोगों के बीच में बात करने से बहुत डर लगता है, अनलेस एंड अनटिल मुझे लगता है कि आज मुझे बात करना है, भगवान मुझे बताता है कि आज तुम्हें लोगों को इन्फ्लुएंस करना है। जब ऐसी सोच आती है मैं बात कर सकता हूँ। मेंटल फॉगिंग। Most of my anacardium patients have complained of some degree of mental confusion. Some say that their memory is very poor, Kent बोलते forgetful है, whilst others say that they find it difficult to concentrate on reading or even on television. So anacardium patient को जो कंप्लेंट है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कंप्लेंट आता है कि उनको मेंटल कन्फ्यूजन होता है। कोई बोलता है उस मेंटल कन्फ्यूजन को नाम देता है कि मेरी मेमोरी बहुत ख़राब है, मुझे याद नहीं आता मैंने क्या सीखा है और मुझे क्या बोलना है। और कोई और बोलता है कि मुझे पढ़ने में या फिर टीवी देखते हुए समझने में दिक्कत होती है। दिस इज़ हार्डली सरप्राइजिंग गिवन द कॉन्फ्लिक्ट गोइंग ऑन इनसाइड anacardium psychic. It is rather like the failure of communication which may occur in a country that is experiencing civil war. वो एग्जाम्पल दे रहे हैं सिविल वॉर का, कि बेसिकली बता रहे हैं कि लाइक माइंड में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है ना अच्छा और बुरा का, सो उसके बीच में वो इतना उलझे रहते हैं कि जो नॉर्मल दिनचर्या का जो बात रहता है ये इंडिसिशन नहीं है, जैसे एलिमिना का है। एलिमिना पेशेंट जो है वो इंडिसिशन में उलझे रहते हैं, ये अच्छे काम और बुरे काम में उलझे रहते हैं।
या तो मैं नॉर्मल हूँ या फिर मेरे को बता रहा है कि रास्ते में जाने वाले को गाली दूँ, या फिर काम वाली आई उसको गाली दूँ, या फिर बच्चे को गाली दूँ, यू नो लाइक दैट, एंड वो भी बहुत गंदी गंदी गाली दूँ। तो ये सब विचारों के बीच इतना उलझा है कि वो जो नॉर्मल कर रहा है वही भूल रहा है। दैट्स व्हाट ही इज ट्राइंग टू से। नाउ अ कपल ऑफ माई anacardium patients were quite sane and had no psychotic features. In these cases, the principal symptom was a mind wrestling with indecision over difficult choices in life. ठीक है, सो कुछ पेशेंट्स उनके थे जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं था इस तरह का, एंड ना ही ज़्यादा साइकोटिक सिम्टम्स उन्होंने दिखाए। उनका मेन प्रॉब्लम था कि माइंड में जो है वो थोड़ा इंडिसिशन है, डे टू डे एक्शन में डिसीजन क्या लेना है। Now, one man came to me specifically because he felt so stressed about having to decide about some direction in life. ये बहुत ही कॉमन सा सिम्टम हो जाता है बहुत सारे मेडिसिन जिसके रूब्रिक्स में इंडिसिशन आ रहा है। बट हम थोड़ा सा हम अगर डीप प्रॉप करेंगे तभी जाकर पता चलेगा कि अनाकार्डियम मेडिसिन आता है, फिट हो रहा है कि नहीं। ठीक है ना, एक पेशेंट आता है जो स्पेसिफिकली आता है क्योंकि उसको बहुत ही टेंशन हो रहा है कि वो अपनी ज़िंदगी की कौन सी डायरेक्शन को चूज़ करें। डायरेक्शन में सब कुछ डिसाइड करना है, तो क्या सही है वो उसको समझ में नहीं आ रहा है। He had previously worked as a salesman, which he found unsatisfying. But when he came to consider the choices available to him, he entered a peculiar agony of anxiety and indecision, which was very intense. So वो पहले एक सेल्समैन जैसे काम करते थे जिससे उसको बिल्कुल जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं था। फिर उसने जो देखा कि मेरे पास क्या क्या चॉइसेस है सिवाय इस काम के, वो कुछ ज़्यादा ही टेंशन में पड़ गया। लाइक इतना टेंशन कि उसको सोच भी नहीं पा रहा है कि मैं उस पर क्या एक्शन लूँ। His whole appearance was one of intense distress, and he talked about his difficulties in making choices as if he were being tortured. हम लोग जो बात करते हैं कोई चॉइस लेने का सबको होता है। सी ये सब चीज़ें आपको समझना चाहिए कि ये सब आम दर्रे जीवन में जो हो रहा है वो नॉर्मल लेवल में होता है। हम भी लाइफ में कभी कभी डायरेक्शन चूज़ करना चाहते हैं, लोग ये करूँ वो करूँ, ये कन्फ्यूजन रहता है। बट हमें मैनिएकल नहीं रहता है कि ऐसा फीलिंग नहीं होता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों मैं इतनी टॉर्चर फील कर रही हूँ, जैसे कि ज़िंदगी ने आपको इतना गम दिया है। उस टाइप ऑफ फीलिंग उनको फीलिंग होती है इन सब चीज़ों में डिसाइड करने में। ठीक है ना, दिस काइंड ऑफ इंटेंसिटी ऑफ डिस्ट्रेस एसोसिएटेड विद टॉकिंग अबाउट प्रॉब्लम्स इज सीन इन ऑरम, बट ऑरम डज नॉट हैव द सेम डिग्री ऑफ इनडिसिशन एंड माई पेशेंट वॉज नॉट डिप्रेस्ड एज सच। सो ये ऑलमोस्ट ऑरम के साथ सिमिलर है, जो अपने फ्यूचर के बारे में सोच के इतना परेशान होता है। बट ऑरम में एक और चीज़ है कि वो बहुत डिप्रेस्ड हो जाते हैं, है ना। बट ये डिप्रेशन अनाकार्डियम में नहीं दिखता है। ठीक है, ही सेड ही हैड ऑल, बट गुस्सा दिखता है, वायलेंस दिखता है, एक टाइप ऑफ जुनून दिखता है, पागलपन दिखता है। ठीक है, he said he had always had difficulty in making decisions, and though he was engaged to be married, he was tormented by the thought that there may be someone else out there who was his real soulmate. अब देखो ये इसके सिवाय उसको ये हो रहा है कि वो किसी और से वो पेशेंट की बात कर रहे हैं जिससे शादी होने वाली है, उससे एंगेजमेंट हो रहा है, एंड फिर भी उसके मन में लग रहा है कि लाइक शायद इससे भी अच्छी मेरी सोलमेट कोई और होगी और मुझे इससे शादी नहीं करनी चाहिए, ऐसे सब ख्याल उसको आ रहे हैं। He was a very intense man with very serious interest, and I initially gave him Natrum. So ये सब देखकर उनको लगा नहीं अनाकार्डियम होगा, क्योंकि लाइक कहते हैं ना कि ये जो पिक्चर है शादी होने वाली है, एंगेजमेंट हो गया है, कोई और भी हो सकता है, ये सब नॉर्मल लोगों के मन में भी आता है कि क्या मेरी गर्लफ्रेंड सही है, क्या मेरी वाइफ सही है, क्या मेरी फ्रेंड सही है, क्या मेरी फियांसे सही है मेरे लाइफ के लिए। ये सब कभी ना कोई किसी न किसी दौर पे चले जाते हैं, वी क्रॉस ऑल थ्रू दिस, बट उसकी इंटेंसिटी वेरी करती है। तो इसके हिसाब से उन्होंने नाइट्रम मोड़ दिया हमारे फिलिप सर ने, विच डिड नॉट एक्ट। ही देन टोल्ड मी, उसके बाद वो आके बताता पेशेंट that as a child he would lie awake at night praying to God not to let him be possessed. अब देखो कहाँ क्रैक हुआ, मेडिसिन ऐड नहीं किया। और फिर उसने बताया कि नेक्स्ट कंसल्टेशन में कि मैं जब रात में बच्चा था, मैं रात को सोता था और प्रे करता था भगवान से कि मुझ में पोजेशन यानी भूत प्रेत पिशाब ना चढ़े, मुझ में बाधा ना आए, ठीक है, बाधा ना चढ़े। दिस मेड मी रियलाइज ही नीडेड अ साइकोटिक रेमेडी। तब तक तो वो सोच रहा था कि नहीं ये तो थोड़ा वो लव जैसा टाइप का बंदा है, तो इंटेंस इमोशनल बंदा है, तो इमोशनल ग्रीफ वीफ का होगा कुछ। तो
इसलिए नाइट्रोमिल दिया। अब पता चल रहा है कि नहीं, क्योंकि इसमें तो थोड़ा बहुत भगवान, प्रेत, पिशाच सबकी वो फीलिंग, धारणा है कि डर बैठा है उसके दिल में, तो साइकोटिक ग्रुप ऑफ रेमेडी काम आएगा। एंड इन व्यू ऑफ हिज इनडिसीजन आई गेव अनाकार्डिक टेनम। और ये जो डिसीजन में घूम रहा था, सो साइकोटिक टाइप ऑफ टेंडेंसी जिसमें वो प्रेत भगवान सब एक ही सेंटेंस में आते हैं, प्लस एक सॉर्ट ऑफ मेंटल इनडिसीजन आ रहा है और माइंड का जो वायलेंस दिख नहीं रहा है फिलहाल, सो यू कैन गिव अनाकार्डिक। ठीक है, एंड आई गेव अनाकार्डिक टेनम which greatly calmed his distress and enabled him to make some rational decisions about his future. So थोड़ा calm down हो गए and थोड़े rational यानी logical ढंग से जो decision लेना है उन्होंने ले लिया। I have had one more case where the only indication for anacardium, apart from a few weak physicals, was this intense agony of indecision. ऐसे एक और पेशेंट थे जिसके फिजिकल्स बहुत कम दिखे बट इंटेंस इंडिसिशन के आधार पर उन्होंने अनाकार्डियम दिया है एंड एक्ट भी किया है उस वजह से। It seems that the more integrated anacardium person is still torn between two wills, but this takes the form of severe indecision rather than a battle between good and evil. So integrated का मतलब है थोड़े रिफाइंड, थोड़े पढ़े लिखे, थोड़े और नॉर्मलसी की तरफ है, तो बैरियर में खड़े हैं। उनको जो पिक्चर आता है अनाकार्डियम में, वो कभी भी ये भगवान या फिर गुड इविल के ऊपर नहीं आता है, उसका सबसे इंटेंस इंडिसिशन के बेसिस पे आता है। सो विथ फिजिकल जेंडर्स ही हम इस ड्रग पे फाइनलाइज कर सकते हैं। अब आता है हमारा फाइनल सेगमेंट, वो है फिजिकल अपीयरेंस। तो कहते हैं आई हैव सीन टू few anacardium patients to say much about their appearance, but one common feature was a rather tense face, a reflection of the internal struggle that is the essence of the time. ज़्यादा पेशेंट्स नहीं देखा है उनके अंदर अनाकार्डियम जिसको उन्होंने प्रिस्क्राइब किया हो, बट जो भी देखा है उसमें एक बहुत ही कॉमन फैक्ट रहे कि उनका जो फेस है बहुत ही टेंस्ड है। जो उनके अंदर जो चल रही है वो इंडिसिशन हो या फिर वो अच्छाई और बुराई के बीच में वो लड़ाई हो रही है उनकी, वो सब उनके फेस में दिखता है, क्योंकि कंट्रोल कर रहे हैं अपनी बुरी आवाज़ को दबा के रखने के लिए, वो सब उनके फेस में दिखता है। द जनरल अपीयरेंस इज यूजुअली वन ऑफ इंटेंसिटी विच शोज पर्टिकुलर इन द आइज। उनकी आंखों में वो इंटेंसिटी दिखती है, वो एक सॉर्ट ऑफ कंट्रोल्ड रेज बोलते हैं ना, इंटेंसिटी, इंटेंस जैसे आंखें होती हैं वैसा उनको फीलिंग होती है। ये भी एक सॉर्ट ऑफ कॉमन पेक्यूलियरिटी है। सो इसके साथ हमारा अनाकार्डियम खत्म हो गया है होम्योपैथिक साइकोलॉजी के अंदर, चैप्टर के अंदर, सॉरी बुक के अंदर। सो नेक्स्ट हम अगले सेशन में विल बी डूइंग अर्जेंटम नाइट्रिकम। ये थोड़ा सा बड़ा है, सो मोस्ट प्रोबेबली हम 3 पार्ट में करेंगे। ठीक है, हाँ 3 पार्ट में करने की कोशिश करते हैं, बट आई विल टेल यू अगले सेशन में मैं बता देती हूँ कि हम 2 पार्ट में करें या 3 पार्ट में करें। उम्मीद करती हूँ कि हमारे जो वीडियोस हैं आपको पसंद आ रहा है। सो कुछ भी हो प्लीज़ डू कमेंट एंड लेट मी नो। देखते हैं, साथ में पढ़ते हैं, साथ में सीखते हैं, एंड जितना हम सीखेंगे उतना हमारी होम्योपैथी की नॉलेज बढ़ेगी और उतना ही हम पेशेंट्स को बेहतर ढंग से सर्व कर पाएंगे। सो until next time, thank you so much.